नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 यानी HLFT 42 प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के लिए एक एडवांस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे हम HLFT 42 के नाम से जानेंगे और ये पायलट को फ्रंट लाइन फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 या एमका पर ट्रांजिशन करने से पहले ट्रेनिंग देने वाला एक हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब इसको लेकर कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं। पहले हम जानते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए, HLFT 42 ऐसा तो कोई हल्का ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर आप इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अराउंड 16.5 टन है। यानी ये तेजस मार्क 1A से लगभग ज़्यादा है और तेजस मार्क 2 के करीब है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग रोल के लिए ही यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभा सकता है। यानी ये ट्रेनर के साथ साथ एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाने के लिए पूर्णतया सक्षम है। अब आते हैं आज की खबर के बारे में। देखिए, आमतौर पर HLFT 42 की बात जब भी होती है और इसको स्वदेशी इंजन से जब जोड़कर देखा जाता है तो शुरुआत से ये चीज़ अनाउंस करी गई थी कि इसमें कावेरी इंजन का यूज़ किया जाएगा, खासकर ड्राई कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। HAL ने 2025 में एक RFI रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने एक नए मिलिट्री टर्बोफैन इंजन के लिए डिमांड करी थी जो कि तकरीबन 95 से लेकर 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सके। यानी कुछ रिपोर्ट्स में इसे 100 से लेकर 120 किलोन्यूटन तक क्लेम किया गया है। अब अगर हम चाहे 95 से 100 माने, 100 से 120 माने, हम एक चीज़ तो जानते हैं कि कावेरी इंजन से इस चीज़ को पूरा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है फिलहाल, क्योंकि कावेरी इंजन का मौजूदा जो वेरिएंट है, अगर हम ड्राई कावेरी की बात करें तो वो सिर्फ 49 से लेकर 51 या किसी रेयर रिपोर्ट में बात माने तो 52 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट देता है। अगर आप इसको आफ्टर बर्नर्स के साथ कपल कर भी देते हैं तब भी आपको 75 से लेकर 78 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट देने में ये सक्षम है। यानी ये अभी उस थ्रस्ट डिमांड तक नहीं पहुंच पाया है जो HAL को HLFT 42 के लिए चाहिए। इसीलिए कावेरी इंजन पर इस समय शायद हम कह सकते हैं कि अब बातचीत होना बंद हो चुकी है, जो कि HLFT 42 को लेकर पहले होती थी। अब यहाँ पर कावेरी इंजन और फॉरेन इंजन में जो पुराना डिबेट है वो खत्म हो चुका है और HAL ने एक नए इंजन की तलाश शुरू कर दी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कावेरी नहीं तो कौन सा इंजन यहाँ पर संभावित है। देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 की है, जो कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 में यूज़ होना है। ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देता है और HAL पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 के लोकल प्रोडक्शन को लेकर क्योंकि बात कर रही है, तो यहाँ पर भारत को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों मिलने वाला है। अब क्योंकि HLFT 42 और तेजस मार्क 2 में एक ही इंजन यूज़ किया जाएगा, तो इससे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनका मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाएगा, लॉजिस्टिक काफ़ी सस्ती हो जाएगी और पायलट ट्रेनिंग से फाइटर में ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है कि क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो इंजन है वो सेम है, तो इनके स्पेयर पार्ट्स भी कॉमन होंगे और ये बर्डन भी भारत के ऊपर से चला जाएगा। अब कावेरी क्यों नहीं चुना गया, इसके पीछे का एक कारण है। कई लोग कहते हैं कि कावेरी को इस्तेमाल करके इसे हम टेस्ट बेड बना सकते थे, जिससे कावेरी का डेवलपमेंट तेज़ होता और भारत को इंडिजिनस इंजन का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। ट्रेनर ऐसा होना चाहिए उनके हिसाब से जो फाइटर जेट जैसा फील दे, यानी एक्सेलरेशन, क्लाइंब रेट, हैंडलिंग, ताकि पायलट्स को आसानी से फाइटर पर जाने में आसानी हो। वहीं कावेरी की अगर बात रही तो कावेरी फिलहाल इस प्लेटफॉर्म के लिए उतनी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाता जितना हमको चाहिए थी, तो जो ट्रेनिंग का मकसद था वही अधूरा रहता। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि हम एक विदेशी इंजन पर जा रहे हैं तो एक कुछ सवाल भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। अगर हम HLFT 42 में F414 के साथ जाते हैं तो फिर अमेरिका का एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल जो है वो हमें कई मामलों में अड़ंगा लगाएगा। अगर भविष्य में, हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरीके से F414 पर डिपेंडेंट रहेंगे, अगर भविष्य में हम एमका इंजन को भी, क्योंकि कहा जाता है कि एमका का जो डायमेंशन है वो एमका इंजन का जो डायमेंशन है वो F414 जैसा है, तो संभावनाएं ये भी कहती हैं कि भविष्य में इंजन स्वैपिंग भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, अभी कुल मिलाकर ये देखना है कि HAL मौजूदा जो प्रोग्राम है इसके लिए किस इंजन को सिलेक्ट करती है, क्योंकि एमका इंजन अभी तकरीबन 10 वर्षों की दूरी पर है और अवेलेबल इंजन ऑप्शन दो ही हैं। या तो फिर आप प्रोडक्ट 177 पर एस पे जाइए या फिर आप जाइए F414 पर। अब यह निर्णय लेना है HAL को। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।